हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं शुभकामना देती हूँ एहसास टीम को कि उन्होंने इतने नोबल कॉज को प्रमोट किया, कि महिलाओं को इकट्ठा किया उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जानने के लिए। मैं, जैसा आप मेरा परिचय जान चुके हैं, मेरा नाम सुरभि शुक्ला है और मैं 11 सालों से दिल्ली में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रही हूँ। जब मैंने इस ग्रुप को देखा और इस ग्रुप के बारे में जाना कि यहाँ पर डिफरेंट फील्ड से महिलाएं जुड़ी हुई हैं और वो लोग महिलाओं के हित के लिए बढ़ चढ़कर काम करना चाहती हैं, तो उसमें एज अ वॉलंटियर मैंने भी अपना योगदान देने का निश्चय किया। महिलाओं के बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिसका अर्थ होता है कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहीं पर देवताओं का निवास होता है। लेकिन जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, उन विश्वास का, उन धारणाओं का एक अलग ही रूप देखने को सामने आया। महिलाओं की पूजा हम करते हैं देवी के रूप में, दुर्गा के रूप में, लेकिन जब वो परिवार में आती हैं, जब उनका जन्म होता है, तब से ही उनके साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। जब वो पैदा होती हैं तो बेटी हो गई दहेज देना पड़ेगा, उसके बाद पराए घर जाएगी, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। और यह अलग व्यवहार उनका केवल बचपन से ही नहीं होता है, वह उन्हें इस चीज़ को, महिला होने का जो एक क्या कहते हैं, फीडबैक कहिए, एक तरीके से कहिए कि महिला होने का जो एक दुर्भाग्य उनको झेलना पड़ता है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। तो इन सब बातों को जब धीरे धीरे हमारे समाज में बुराइयां आती गईं कि महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उसके हिसाब से कानून बनाए जाने लग गए। कानून बनाने का अर्थ ये होता है कि उनको ठीक से समाज में लागू किया जा सके। अधिकार हजारों बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब तक उन अधिकारों को तामील ना की जाए, उनको जीवन में ना उतारा जाए, तब तक उन अधिकारों का कागज़ों पे कोई महत्व नहीं है। तो मैं उस कड़ी का एक हिस्सा हूँ जहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास ये विधिक अधिकार हैं, जिनके लिए आप कानून में जाकर उन अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं और आपको आपकी समस्या का हल मिल सकता है। चूँकि आज हमारा विषय है कि महिलाओं के पास क्या विधिक अधिकार हैं, महिलाओं के पास वो सभी अधिकार हैं जो एक पुरुष को इस पूरे समाज में प्राप्त हैं। भारत का संविधान आर्टिकल 15 इक्वलिटी की बात करता है। इक्वलिटी की बात ये करता है कि समाज में चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उन दोनों को हर तरीके का बराबर सम्मान दिया गया है, बराबर चीज़ें दी गई हैं। आप उन्हें किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट या उनके साथ किसी भी तरह का पार्शियलिटी या किसी भी तरह का, कह लीजिए कि अलग व्यवहार नहीं कर सकते, चाहे वह पुरुष है चाहे महिला है। एक तो हो गई राइट टू इक्वलिटी की बात। अब हम अगर पूछें या हम गौर करें कि महिलाओं का जो सबसे मूल चीज़ है, मूल समस्या है, वो है डिग्निटी। डिग्निटी क्या है? एक गौरव, अपने आत्मसम्मान, अपने गौरव की रक्षा खुद करना। हमारे आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 संविधान, भारत के संविधान में यह महिलाओं को अधिकार दिया गया है कि वो एक सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें। और महिलाओं के साथ जो जितने भी अधिकार कानून में दिए गए हैं, उनका जो मूल है, उनका जो जड़ है, वो इसी में है कि हम किस प्रकार से अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकें और गौरव के साथ हम अपना जीवन यापन कर सकें। तो सबसे पहले देखा जाए तो हम अगर गौरव की परिभाषा जानना चाहें, गौरव क्या है, डिग्निटी क्या है? डिग्निटी यह है कि आप अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकें, आप जो चाहें वो कर सकें, आपके साथ जहाँ गलत हो रहा है आप उसके साथ आवाज़ उठाएं। भारत में समय समय पर नीड के हिसाब से कानून में संशोधन होता गया, नए नए कानून जोड़े गए, लेकिन फिर भी महिलाओं के साथ अपराध की संख्या कम नहीं हुई है। उसका मूल कारण यह है कि पहली बात तो हम अपना अधिकार जानते नहीं हैं, और दूसरी बात, अगर हम अपना अधिकार जानते हैं तो सबसे पहले हम समाज की परवाह करते हैं कि हम ये
चीज़ करने जा रहे हैं, हमारा समाज क्या कहेगा, हमारा घर कैसे बचेगा, लोग किस प्रकार से इस चीज़ों को लेंगे। तो सबसे पहले मेरा ये आपसे आग्रह है कि जहाँ आपके आत्मसम्मान की बात हो, आपको इन सब चीज़ों की, समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए। आपको अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और उसके साथ ही उस अधिकार के लिए लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे जब ये बातें आईं कि आप कानूनी अधिकार महिलाओं को दिए गए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 39A में आपको फ्री लीगल एड की सुविधा है। महिलाओं को सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें मुफ्त कानूनी सलाह और एडवोकेट प्रदान किए जाने की अधिकार या कहिए आप राइट दिए गए हैं। और इसके लिए हर स्टेट में लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, जहाँ पर आप जाकर अपनी कंप्लेन लेके जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सरकारी वकील दिए जाते हैं, फ्री कानूनी सलाह दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग आपकी सहायता की जाती है। मैं फिर कहना चाहूँगी कि कोई भी कानून या फिर कोई भी पुलिस या कोई भी चीज़ें आपकी तब तक मदद नहीं कर सकती जब तक आप खुद उस चीज़ के लिए लड़ना ना चाहें। हमारे पास ऐसे कई केसेस आते हैं जहाँ पर महिलाएं आती हैं, अपनी समस्याएं बताती हैं। हम उनके लिए जब आगे बढ़ते हैं तो खुद पीछे हट जाती हैं। उनके ऊपर समाज का दबाव होता है और उनके साथ और भी चीज़ें होती हैं कि बच्चा है, हम पति के खिलाफ नहीं जा सकते या फिर हमारे बच्चे के जीवन पे असर पड़ेगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, हर इंसान के लिए सम्मान के साथ जीना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही जीवन में आपको कभी कुछ कर पाएंगे। महिलाओं के लिए वीमेन एम्पावरमेंट की बातें हम कितनी भी करें, लेकिन तब तक हमारी वीमेन एम्पावर्ड नहीं है जब तक महिलाओं के प्रति जो ये दुर्भावना है, जो दुर्व्यवहार है, उसमें हम कमी लेकर नहीं आते हैं। तो एहसास टीम का एक बहुत बड़ा प्रयास है कि हम महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को या महिलाओं के साथ जो कुछ गलत होता है, उसके लिए उनके अंदर हम जागरूकता पैदा करें। और अगर हम कानून के अंदर महिला अधिकारों की बात करें तो सबसे पहले हमें राइट टू इक्वल पे है। जितना पुरुषों को उनके काम के लिए हमें रेम्युनरेशन मिलता है, जितना वेतन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग महिलाओं को भी उतना ही मिलने का अधिकार है। इस बात पर आपको कम नहीं दिया जा सकता कि आप एक महिला हैं। दूसरा अधिकार हम बात करें जो महत्वपूर्ण अधिकार है कि शादी के समय दहेज की बातें होती हैं। आज भी एक दहेज नाम के राक्षस ने हमारे समाज को जकड़ा हुआ है, जहाँ पर लड़कियां पैदा होती हैं तब से ही माँ बाप जोड़ने लग जाते हैं कि भाई लड़की है, दूसरे घर जाएगी, हमें इसे दहेज देना पड़ेगा। तो उस दहेज प्रथा को रोकने के लिए हमारे भारत में कानून बनाया गया है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जिसमें कि किसी भी तरह के दहेज की बात करना या दहेज लेना देना या किसी तरह का लेन देन, यह कानूनन अपराध है। लेकिन हम चुप बैठ जाते हैं। हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हम अगर चुप बैठते हैं तो हम अपराध को बढ़ावा देते हैं, हम अपराध को रोकते नहीं हैं। कानून कितने भी बने, हमें अगर हम आगे आकर उन कानून को रोकने के लिए उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। दूसरा, विवाह के बाद एक महत्वपूर्ण अधिनियम है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम। घरेलू हिंसा कई प्रकार की होती है। घरेलू हिंसा फिजिकल भी हो सकती है, फिजिकल मीन्स मारपीट, वर्बल भी हो सकती है जिससे कि गलत शब्दों का इस्तेमाल करना और या फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे कि किसी के मानसिक दबाव पैदा हो। तीसरा, इकोनॉमिकल मतलब कि किसी भी तरीके से पैसे के लिए परेशान करना या कमाने के लिए ज़बरदस्ती करना। ऐसी कई चीज़ें इस कानून में इंक्लूड की गई हैं जिसके अंदर आपको यह अधिकार है कि अगर आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो आप घरेलू हिंसा के तहत कदम उठा सकती हैं और आप जाकर डीवी का केस फाइल कर सकती हैं। तीसरी बात, अगर विवाह आपका ठीक नहीं चल रहा है, आप उस रिश्ते से खुश नहीं हैं, तो महिलाओं को हिंदू मैरिज एक्ट में अलग से खुद भी तलाक देने का अधिकार मिला हुआ है या फिर दोनों की सहमति से आप उस रिश्ते को ख़त्म कर सकती हैं। देखिए, हम जो रोज़ देखते हैं, मैं मैट्रिमोनियल मैटर्स में आजकल रोज़ देखती हूँ, आजकल ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ के बीच में तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल का काम हो गया है। और ऐसे केसेस दिल्ली एनसीआर में बढ़ते जा रहे हैं जहाँ हम देखते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के बीच में संबंध अच्छा नहीं है लेकिन वो शादी के रिश्ते को निभाते हैं। देखिए, मैं अपने अनुभव से एक बात बोल रही हूँ, जहाँ रिश्ते में जान ना हो उसको लेके चलने का कोई मतलब नहीं है। आप
निर्णय सही समय पे लें, सही एडवोकेट से संपर्क करें और जीवन को अच्छे से जिएं। कानून इसीलिए बनाए जाते हैं कि आपका उससे भला हो। तो उस चीज़ से अगर आपको निकलना है, उस रिश्ते से आपको निकलना है, तो आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको अपने पति के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप कोर्ट में जाकर डिवोर्स केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा, आप आपसी सहमति से, अगर दोनों लोगों की सहमति है कि वो रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। अभी आपको मैं एक बात और बता दूं कि महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त है। अगर किसी कारणवश आप समर्थ नहीं हैं, तो आपको आपके पति के द्वारा भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है। भरण पोषण अर्थात मेंटेनेंस। आप कमाते नहीं हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको बच्चों को पालना है, आप मेंटेनेंस के लिए जा सकते हैं। सेक्शन 125 सीआरपीसी में आप मेंटेनेंस के लिए अपने पति से पिटिशन फाइल करके कोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और बात करें, तो ऐसे कई अधिकार आपके लॉ में अवेलेबल हैं। एक महत्वपूर्ण अधिकार और है, जो कि आज सब लेडीज़ वर्किंग हैं, तो एक एक्ट बना हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। अगर आप कहीं काम करते हैं और आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, और जिसमें आपको गलत व्यवहार का अर्थ ये होता है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है, या फिर ऐसे इशारेबाजी करता है, कुछ भी करता है जिससे आपके साथ एक हैरेसमेंट होता है, तो उसके लिए भी आप उसके खिलाफ एक प्यूनिटिव एक्शंस ले सकते हैं। और छेड़छाड़ के खिलाफ भी आपको अधिकार प्राप्त है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर कर सकते हैं, जिसे हम ज़ीरो एफआईआर बोलते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके साथ जहाँ घटना हुई हो, आप उसी जगह पे जाकर उसी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएं। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर के आप ज़ीरो एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट राइट दैट वी हैव डिस्कस्ड।